पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट, अगर तुम्हें इसका याद हो तो पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में तो अब बीत गया है, मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे थी प्रेजेंट की, यहाँ थी पास्ट की, यहाँ पे फ्यूचर। फ्यूचर की मैं बात करूँ, ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। जो मतलब परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण हो चुका है, कोई काम पूर्ण हो चुका है पहले, लेकिन इसमें क्या होगा, पास्ट में पूर्ण हो चुकी है। कोई ऐसा काम जो आप कभी न कभी सुने होंगे, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा काम जो पहले ही हो चुका था, मतलब ऐसा काम होगा जो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस पर क्या और क्लियर होगा। देखा, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। मान लीजिए उसके यहाँ आप घूमने गए थे, उस टाइम आप कल की बात कर रहे हैं, गए थे और आप लोग वहाँ घूम रहे थे, आपसे पूछा गया आप क्या किए, तो बोल रहा है मैं अपना होमवर्क कर लिया था। मतलब ऐसा काम होगा जो पास्ट में कल की बात होगी वो खत्म हो चुकी, कल की परसों की जो भी हुआ होगा, घंटी बजने से पहले स्कूल छोड़ चुकी थी, भाग भाग गई होगी, ठीक ना, तरफ तरफ के बाउंड्री। हमारे आने से पहले खाना खा चुके थे, ऐसा काम आप बता रहे हैं। मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन की घटना बता रहे हैं, ऐसा काम हो जाएगा पहले ही घटित हो चुकी है। ऐसा काम होगा जो पहले ही पास्ट में घटित हो चुकी है। पास्ट में जब पूरी पूर्ण रूप से हो चुकी है, जब कहानी पूरी रूप से खत्म हो चुकी है, तो ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसको बढ़िया समझना है तो फर्स्ट क्लास जाके देखिए टेंस का। लिखा व्हेन एन एक्शन हैड फिनिश कंप्लीटली इन पास्ट टाइम्स इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वह फिल्म पहले ही देख चुके थे। मैं आता हूँ इसके स्ट्रक्चर पे, उसको बढ़िया से टाइम को समझना है। कौन सा लेक्चर देखना है, फर्स्ट लेक्चर। सिर्फ वहाँ पे हम टाइम में सिर्फ पढ़ाए थे, टेंस टाइमलाइन, ओनली टेंस टाइमलाइन पढ़ाए थे, इसी चलते जो आज समय न दे पाए वहाँ पे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या, थ्री। थ्री क्या कभी अकेले आती है, नहीं, उसकी किसके साथ आता है, हैव के साथ। यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, नहीं, क्या लगेगा, हैड लगेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट वाला चाहिए मुझे, क्योंकि हैव का फॉर्म क्या होता है, हैव, हैड, हैविंग, हैव। ये होता है पास्ट, V2 क्या होती है, पास्ट, तो ये वाला आएगा, हैड वाला आएगा। क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैड आ गया, उसके बाद V3 आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो हैड का एक चीज याद रखिएगा, हैड के बारे में, ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, इतना नोट करके। जैसे मान लीजिए एक आदमी हुआ तो अब भी क्या लगेगा, हैड ही लगेगा, और एक से ज्यादा आदमी हुआ तो तब भी क्या लगेगा, हैड ही लगेगा, समझे। चाहे बॉय हो तब भी क्या लगेगा, हैड ही लगेगा, चाहे बॉयज हो तब भी क्या लगेगा, हैड लगेगा। इसका प्लूरल होता ही नहीं है। हैज हैव में तो सिंगुलर प्लूरल होता है, हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीजें नहीं होता। मतलब ये सभी की, चाहे एक आदमी के लिए हो चाहे एक से ज्यादा आदमी के लिए हो, तब भी हम क्या लगाते हैं, हैड ही लगाते हैं। और इसका हिंदी की मैं बात करूं तो काम कैसा है, पूर्ण हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका, पूर्ण हो चुका, चुका चुका था, क्योंकि पास्ट है तो था, प्रेजेंट है तो है, चुका कैसे देगा,
ठीक ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो भी आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसा पढ़ के लगना चाहिए जो ये काम क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सब्जेक्ट आया, हेड आया और V3 आया, प्लस में ऑब्जेक्ट आया, ये इसका हुआ स्ट्रक्चर। इसको अप्लाई कीजिए इस पे। यहाँ देख लीजिए, ऐसा कोई काम हो चुका है, चुका, चुकी थी, चुके थे, जैसे चुके थे, बोलिएगा इसको, इसको आप पढ़ के देखिए ना क्या कह रहा है। उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया था से क्या पता चल रहा है, पास्ट चल रहा है, तो पास्ट मतलब क्या, कंप्लीट हो चुका था काम, काम कंप्लीट हो चुका था, कोई जरूरत नहीं है चुका चुके ही लेगा, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ के देखिए जो उसमें क्या आ रही है, कि सेंटेंस का मीनिंग क्या दे रहा है। जैसे यहाँ पे उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है, उसने पूरा पूरा अपना कंप्लीट कर चुका था, अपना होमवर्क क्या कर लिया था, कंप्लीट हो चुका था। इसका इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पे, फिनिश V2 है कि V3, V3 है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। ये भी क्या है, V3 है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। ये भी क्या है, V3, ये तो, ये फॉर्म तो आसान है, ईट, एट, इटेन, इसका तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, मतलब V2 V3 भी समान होता है, लेकिन ये है क्या, V2 है, सॉरी V3 है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ये भी तो बहुत आसान है, ये तो V3 पक्का है, क्यों, सी, सो, सीन, तो क्या हो जाएगा ये, हेल्पिंग वर्ब। इतना चीजें क्लियर हुआ। मैं यहाँ पर आपसे पूछा तो ये है मेन वर्ब, क्या है ये, मेन वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब दो सेंटेंस में दो चीजें आती है तो पहले वाला होता है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला होता है मेन वर्ब। उसका हिंदी पहचान भी रखिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन आता है आपके एग्जाम में, बहुत इजी ट्रांसलेशन आता है, ठीक ना। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हुआ, ठीक ना। क्या थी, पास्ट परफेक्ट टेंस था। स्ट्रक्चर रखिएगा नहीं, स्ट्रक्चर को समझिए तब ज्यादा दिन तक याद रहेगा। परफेक्ट है तो V3, आप V3 का भी अकेले आता नहीं है, हैव हैज के साथ आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है, पास्ट है तो हैड। तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, चलिए इसका निगेटिव का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज हम और जानते हैं, नॉट किसके साथ आता है, नॉट आता है किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आ सकता, समझ रहे हैं, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड को क्या चाहिए, V3 को क्या चाहिए, हैड, V3 को क्या चाहिए, हैड। उसमें चेंज दो ये को टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, बस ये दो में चेंज होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने दिया था, डू डज का एक टेंडेंसी होता है, डू डज डीड का टेंडेंसी क्या होता है, ये अपने साथ V1 लेता है, इसलिए चेंज होना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको V3 को तो चाहिए ही हैड, V3 कभी अकेले नहीं आता, V3 को चाहिए कभी क्या, हैड, है मतलब तीन लोग, हैव, हैज, हैड। V3 को चाहिए, सॉरी V4 को चाहिए बी, बी मतलब पांच लोग, इज, एम, आर, वाई, वर, ये इसका टेंडेंसी होता है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होता है।
बताइए, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव दो दो को बनेगा। देखो, यस नो क्वेश्चंस, एक WH क्वेश्चन। तो अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है क्या इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है कैसे? इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? इंट्रोगेटिव बनने के लिए हेल्पिंग वर्ब को इस साइड लाएंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब को इस साइड कुदाएंगे। हेड होगा, सब्जेक्ट आएगा और V3 आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें सिंपली करते हैं क्या, WH वर्ड लगा देते हैं और सेम चीज लिखते हैं। इसको करके दिखाइए। बताइए यहाँ पे मेन वर्ब और सब्जेक्ट कौन सा है? मेन वर्ब है रीड। ये क्या है? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करेगा। क्या आ जाएगी इसकी नेगेटिव? नॉट में लगेगा, क्या हो जाएगा देख रहे हो? रोहन, रोहन हैड नॉट रीड इंग्लिश। क्या हो जाएगा? हैड रोहन, हैड रोहन, रोहन हैड रोहन, रोहन रीड। इस हैड का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब आए, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्या? हाँ, क्या होता है? हाँ, क्या रोहन इंग्लिश पढ़ता है? ये इसका हुआ। आप अगर एक एक चीज मुझे बताइए, ये सेंटेंस का आप मुझे निगेटिव बना के दिखाइए, वो सेंटेंस का निगेटिव। हाँ, बोलो ना। एकदम सही। ये देखो, ये मेन वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे ये मेन वर्ब है क्योंकि अकेला है, तो क्या है? और ये है क्या? ये V3 नहीं हो सकता क्योंकि हैव का फॉर्म क्या होता है? हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड। ये नहीं है, ये नहीं, ये सब नहीं है। अब ये दोनों में कौन है? ये V3 नहीं हो सकता। अगर V3 होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता, तो ये नहीं है कौन? ये V2 है। V2 है। V2 का मदद करने के लिए कौन आता है? डिड। V3 को मदद करने के लिए कौन आता है? डिड। रोहन डिड नॉट, ये चेंज कर देगा, तो ये डिड क्या कहता? V1 में चल जाएगा, तो V1 में तो है। समझ रहे हैं? ये सब चीजें आपको याद करना है, ठीक है ना? अब हम वो सब चीज था जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। हाँ, यही यही आता है आपके एग्जाम में। आप PYQ बुक खरीदिए, ठीक है ना? मार्केट में आ गई होगी, ठीक है? 12th का तो परीक्षा बहुत दिन पहले हो गया, तो आ गई होगी, ठीक है ना? आप पता कीजिए और वहाँ टेंस का क्वेश्चन बना के देखिए, फंसते भी हैं। वैसे मैं दे ही दूंगा, ठीक ना? आप बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं।
मैं तो करवाई कर, मेरा काम है करवाना, तो मैं तो करवाऊंगा। तुम लोग बेईमानी करता वो अलग बात है। ये बोला ना मैं। इसकी देखो यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं, ये ऑप्टन हो रहा है। हाँ ऐसा ही होता है। नहीं पावर डाउन जा रहा है। हाँ ऑप्टन मार रहा है। अभी तो ठीक है। ठीक है देखो, इसका बहुत सिंपल, इसमें एडवर्ब नहीं है ठीक ना, इसमें कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कंजंक्शन इसमें लगाएगा, जैसे कल पढ़ाए थे वेन और वाइल, तो वो सब चीजें इसमें भी होता है। जब वेन या वाइल जुड़ा रहता है तो कौन सा टेंस का उपयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट था। ऐसे यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं तो इसमें भी दो सेंटेंस रहेगा ठीक ना। कोई सेंटेंस रहेगा सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। सेंटेंस कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन रहेगा, क्योंकि सेंटेंस तो अकेला नहीं आ सकता बिना कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन कौन सा रहेगा? या तो बिफोर रहेगा या तो आफ्टर रहेगा ठीक ना। हाँ बिफोर या तो आफ्टर रहेगा, दोनों ही पास्ट में ही होगा। ऐसा नहीं जो एक सेंटेंस को हम पास्ट में लिखेंगे या दूसरा को प्रेजेंट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो कहानी घट गई है तो दोनों साथ में ही घटेगा, जो चल रही तो दोनों साथ में ही चलेगा, समझ रहे। तो सेंटेंस होगा क्या? जब दो कार्य भूतकाल में किए जाए, कहाँ किया जाए? पास्ट में किया जाए। पास्ट में किए जाए और पहले समाप्त होने वाला, जो पहले खत्म होगा, ध्यान दीजिए, जो पहले खत्म होगा, जो पहले खत्म होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। जो पहले कंप्लीट होगा उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। परफेक्ट में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। कहने का सेंस क्या? हैड प्लस V3 का उपयोग करेंगे। और जो दूसरा कार्य जो बाद में हो, जो बाद में होगा उसको किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल पास्ट में लिखेंगे। किसमें? सिंपल सिंपल पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट मतलब क्या? सिंपल पास्ट क्या मतलब? मैं तुम्हें स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। V2 होगा, क्या होगा? V2। सिंपल पास्ट मतलब V2, वही है इंडेफिनिट बोले या सिंपल पास्ट बोले, एक ही चीज होता है। अगर पहले जो खत्म हुआ, जो पहले नंबर पे खत्म हुआ उसको कहाँ पे लिखना है? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में खत्म होगा उसको सिंपल पास्ट में लिखना, ठीक ना। कोई काम पहले हुआ, जो पहले हो चुका है, तो उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होगा या सिर्फ फैक्ट बताएगा वो किस में होगा? सिंपल पास्ट में। वही चीज यहाँ लिखा भी है। जब दो कार्य भूतकाल में किए हो और पहले समाप्त होने वाले को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, या जो 2 नंबर पे हो उसको। कैसे मुझे पता चलेगा मुझे कौन सा सपना आएगा? तो बिफोर एंड आफ्टर लगा रहेगा। कल वाला केस में क्या था? वेन या वाइल से जुड़ा रहेगा। आज रहेगा बिफोर या तो आफ्टर से जुड़ा रहेगा सेंटेंस। तो बिफोर जब रहेगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे?
पास्ट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर लगा रहे तो उसके बाद क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और इसमें हाँ उल्टा कर देंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा, बिफोर मतलब पहले परफेक्ट आएगा उसके बाद पास्ट आएगा, आफ्टर मतलब पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, हैड प्लस V3 प्लस V4 प्लस V2, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, V2 प्लस आफ्टर प्लस हैड प्लस V3, यही कहना चाह रहा है। इसको आपको याद रखना है। अब सेंटेंस से क्लियर होगा, सेंटेंस पढ़िए। पहले क्या हो सकता है सो बताइए, पहले पहले डॉक्टर आएगा पहले पेशेंट मरेगा, सो बताओ। पहले पेशेंट मरेगा, पहले चोर भागेगा कि पहले पुलिस आएगा, पहले पुलिस आएगा तब चोर भागेगा। चोर कैसे मारेगा तो पेशेंट कैसे मरेगा, डॉक्टर आने के बाद मरता है कि डॉक्टर पहले मर जाता है। नहीं, तुम कहता कुछ अलग है वो अलग बात है, लेकिन सेंटेंस में क्या होना चाहिए तुम बताओ। तुम लोग फिल्म ज्यादा देखता है नहीं, करीन क्या सलमान खान मान लो कहीं जा रहा है, उसको इमरजेंसी काम है और ट्रेन पहले ही उसको लेट हो गया, ऐसा हो सकता है नहीं। ट्रेन कैसा जाता है सो बताइए, तो पहले आप पहुंचते हैं तब ट्रेन जाता है ना। अब सेंटेंस को पढ़िए, उल्टा मत सोचिए आप लोग जो सोचते हैं एग्जाम में। सलमान खान क्या करेगा सो बताइए। एक तो सिंपल सा अगर है बिफोर लगा है, क्या लगा है, बिफोर लगा, तो इससे क्या आना चाहिए, बिफोर आए तो हैड प्लस V3, यही ना, आई सेड V2, सेंटेंस सही है। बिफोर लगा है तो इस साइड हैड प्लस V3 इस प्लस V2, आफ्टर लगा है तो इस साइड V2 इस साइड हैड प्लस V3, आफ्टर लगा है तो इस साइड हैड प्लस V3 इस साइड V2। आप सेंटेंस देखो सही है, आप सेंटेंस सही नहीं है। क्या होना चाहिए था, सलमान खान पहले पहुंचेगा, क्या करेगा, पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, हैड रीच्ड, और उसके बाद क्या होगा, ट्रेन लेफ्ट करेगी। वो काम पहले सलमान खान का पहुंचेगा तब वो काम होगा, समझे। जैसे ये लिखा है अमिताभ ब्रॉट द मेडिसिन, पहले अमिताभ बच्चन मेडिसिन खरीदेगा उसके बाद उसकी मम्मी जो है डेट करेगी, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, ये हैड ब्रॉट लिखना पड़ेगा, हैड ब्रॉट। पहले पेशेंट क्या होगा, मरेगा तब डॉक्टर पहुंचेगा, नहीं पहले डॉक्टर पहुंचेगा। हाँ आपके एग्जाम में इतना भारी नहीं आएगा, आपके एग्जाम लेवल भी मैं दिखाऊंगा, समझ रहे। आपके एग्जाम में पहले ऑप्शन देगा, इस तरह से थोड़ी ना आपके एग्जाम में पूछता है, नहीं ये कंपटीशन में पूछता है। हाँ, तो इसमें क्या पहले क्या होगा सो बताइए, पहले चोर भाग जाएगा, नहीं पहले पुलिस पहुंचेगा, पुलिस पहुंचेगा पहले तो क्या हो जाएगा, हैड कैम होता है, कम होता है, कम कैम कम। अब ये सही है, यहाँ B2 लगा हुआ है, समझ रहे हैं। आपके एग्जाम में से आता, बहुत सिंपल है आपके एग्जाम में। आप जाइए आफ्टर के पास, आफ्टर के पास जाइए आप, आफ्टर है तो इस साइड B2 इस साइड हैड प्लस V3, क्या आएगा, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, एक ही ये ऑप्शन। हाँ देखो बिफोर लगा हुआ है, बिफोर है तो इस साइड हैड प्लस V3, V3 है इस साइड V2 है, V2 यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस। आपके एग्जाम में बहुत आसान आएगा,
द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर्स अराइव, जो काम पहले हुआ है ना उसको हैड प्लस B3 में लिखिए। तो ये बिफोर लगा है, तो बिफोर लगा है तो इस साइड B2, इस साइड हैड प्लस B3, तो क्या आएगा हैड प्लस B3 बिफोर लगा हुआ सेंटेंस में, इस साइड B2, इस साइड हैड प्लस B3, क्या हो जाएगा? हाँ इतना ही आता, आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा। आप इसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। ही वेंट टू स्लीप, वह सोने के लिए गई। आफ्टर इज, कंप्लीट करने के बाद, वो काम कंप्लीट करने के बाद वो सोने के लिए गई, ठीक ना। द बेल्स हैड रन बिफोर रीच द, वो घंटी बजने से पहले, सॉरी पहले घंटी बजा उसके बाद वो क्या हुआ, छुट्टी हो गया, वो स्कूल पहुंची, घंटी बजने के बाद वो स्कूल पहुंचा। द पेशेंट, यहाँ देखो ये क्या बोला, पेशेंट पहले मरा है उसके बाद डॉक्टर पहुंचा है। तो यहाँ पे ट्रेन जो है पहले गया उसके बाद वो हम लोग वहां पहुंचे, ठीक ना, स्टेशन पे। इसका मीनिंग ये देना था, वो डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस पे, लेकिन इस तरह से आपको दिक्कतें नहीं होगी। ये कुछ सेंटेंस है, उसका आप हिंदी लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसका भी मीनिंग लिखेंगे। हाँ हिंदी, हिंदी आपको बनानी आनी चाहिए, नहीं बनाइएगा तो रीजंस क्या है, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका मीनिंग पता रहेगा तब ना बनाइएगा क्वेश्चन। मीनिंग आनी चाहिए क्योंकि आपको मॉडल पढ़ना है, मॉडल, प्रीपोजिशन, वर्ब, अगर 3 को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मीनिंग निकालनी आनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप कल्पना भी मत करिएगा। हाँ मीनिंग के बिना नहीं कर सकते मॉडल वर्ब को। इतना ही था।